वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम मॉक टेस्ट 2 लाए हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। VLW के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जनरल अवेयरनेस का जो पूरा कोर्स हमने करवाया है प्लेलिस्ट उसकी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिलेगा, तो वो आप ज़रूर देखें। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट 2। 20 क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंगली। मॉक टेस्ट जितने भी हमारे होते हैं कोई भी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ यहाँ पर नहीं आपको दिखने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज़ इनकरेक्ट। इनमें से आपको बताना है कौन सा कम्बिनेशन इनकरेक्ट है, गलत है, कौन सा कम्बिनेशन, जल्दी से बताएं। राइस और मेज क्या खरीफ क्रॉप है? यस, आई होप आपने ढूंढ लिया है, ये राइट है। अपने आपने क्या करना है, इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। राबी क्रॉप, वीट और मुस्टर्ड रबी क्रॉप है, यस इट इज़ आल्सो राइट, ये रबी क्रॉप्स हैं। जैद क्रॉप में कॉटन और शुगर कैन क्या जैद क्रॉप है? आई होप आपको पता चल गया हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर जैद क्रॉप जो होती हैं ये कॉटन और शुगर कैन इसमें नहीं आता। ओके, कॉटन जो है ये खरीफ क्रॉप है और जो शुगर कैन है आई थिंक ये भी खरीफ क्रॉप है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें शुगर कैन सॉरी कैश क्रॉप में आती है शुगर कैन। तो ये आपने याद रखना है कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट, तो क्वेश्चन को अच्छे से आपने देखना। क्वेश्चन नंबर 2, विच रीजन गेट्स फर्स्ट मॉनसून इन समर। इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पर समर में जो बारिशें होती हैं जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून की सबसे पहले बारिशें कौन सी जगह पर होती हैं जो समर मानसून से? इसका राइट आंसर है वेस्टर्न घाट्स। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, इन रेफरेंस टू 1857 रिवॉल्ट, 1857 की रिवॉल्ट के रेफरेंस में आपने बताना है हु वाज द लीडर ऑफ फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में से कौन सा लीडर ने रिवॉल्ट में हिस्सा लिया था? तो आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर इज मौलाना अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद से हिस्सा लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आपने पढ़ा होगा, तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है वो आपको बताना है। क्या सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम है, कि बाइकम्युनलाइजेशन है, या डायरकी इन प्रोविंसेस है, या ऑल ऑफ द अबो? तो जल्दी से इसका आंसर बताएं कौन सा या कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। सो द राइट आंसर इज़ डायरकी इन प्रोविंसेस इज़ द राइट आंसर। ये जो है 1909 की बात हो रही है और ये जो है बाइकम्युलेशन 1935 में हुआ था, तो ये आपने याद रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द स्वच्छ भारत मिशन। SPM कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आपको पूछा जा रहा है, वो भी कौन सा? SPM ग्रामीण। ओके, आई होप आपको याद आ रहा हो, नहीं तो वीडियो जाके देख लो, अभी भी टाइम है। ओके, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हो। ओके, द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, और जो अर्बन है वो आता है ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन, या इसको हम जल शक्ति भी कहते हैं। ओके, इफ़ टाटा import a product from abroad, then which kind of tax would be levied on it? ये एग्जाम्पल के लिए बताया है, अगर टाटा जो इंपोर्ट करता है प्रोडक्ट को अब्रॉड से, बाहर कंट्री से, तो कौन सा टैक्स लगेगा? तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे टैक्स लगता है, स्पेशली इंपोर्ट पे, तो वो टैक्स होता है आपका इंपोर्ट पे जो लगता है उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ कॉमन फ्रंटियर विद द इंडियन स्टेट्स लाइक। कौन सी ऐसी कंट्री है जो इन स्टेट्स से जिनका बॉर्डर जुड़ा हुआ है? दैट इज़ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन स्टेट से किस कंट्री के बॉर्डर जुड़ा हुआ है? जल्दी से बताएं। तो नेपाल का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? प्रियम्बल से क्वेश्चन है, प्रियम्बल सिलेबस में दिया है, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, प्रियम्बल भी है, तो प्रियम्बल से क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑप्शन ए कह रहा है इन द
Berubari case, Supreme Court had said that preamble of the Constitution is not a part of the Constitution. तो आपको 3 केसेस मैंने बताए थे, आपको आई होप आपको याद होगा। बैरी बेरी और केशवानंदा भारती, 2 इस पर मेंशन भी है। तो यहाँ पर आपको जल्दी से मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। बैरी बेरी केस में, भैरू बेरी केस में कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ नॉट लिखा है तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। केशवानंदा भारती केस में पार्ट के बारे में नहीं, इसमें कहा था कि प्रियम्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट हैड प्रियम्बल, इसमें फंडामेंटल राइट के बारे में कहा था, ठीक है। सॉरी, इसमें भी दोनों फंडामेंटल राइट के रिलेटेड थे, ठीक है। प्रियम्बल के रिलेटेड केसेस नहीं है। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, तो ये भी गलत है। प्रियम्बल कहाँ से लिया है? यूएसए से, ओके। तो इसका राइट आंसर फिर क्या हुआ? इसका राइट आंसर हुआ नन ऑफ द अबव, कोई भी और यहाँ पर स्टेटमेंट राइट नहीं है, ओके। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर टू कर्ब द इन्फिल्ट्रेशन, तो ये आंसर आपके इसका बताना जल्दी से। तो ये कौन सा ऑपरेशन BSF ने शुरू किया था इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए? तो ये था आपका ऑपरेशन अलर्ट, वेरी गुड, ऑपरेशन अलर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फाउंडर ऑफ कश्मीरी शाल? कश्मीरी शाल का फाउंडर कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर कश्मीरी शाल के फाउंडर हैं ज़ैनुल आबिदीन, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उनमें से बताना है इनमें से कौन सा एम्ब्रॉयडरी वर्क है जो कढ़ाई निकालते हैं कढ़ाई कपड़ों में। तो फुलकारी, सोजनी, कश्तकारी, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट। ये तीनों तरह के एम्ब्रॉयडरी वर्क जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के ही हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर इज नोन एज द वितिस्ता, इसको व्यथ भी कहते हैं, ठीक है। आपने बताना है वितिस्ता संस्कृत में कहा जाता है कौन से रिवर को? तो ये है आपका रिवर झेलम, ओके। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में कितने शेड्यूल हैं? तो यहाँ पर 5 शेड्यूल्स हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। एज पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड? कौन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में के मुताबिक जो है जम्मू एंड कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेटेड है? तो ये है, आपको याद रखना है। वही पुडुचेरी मॉडल आपको मैंने वीडियो में बताया था। तो पुडुचेरी मॉडल यानी ये है आर्टिकल आपका 239A, ओके। 239A आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये 14 था, यस 15। अकॉर्डिंग टू 2011 यानी 2011 के सेंसस की हिसाब से बात करें तो लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिटरेसी रेट जो है इंडिया का 2011 के सेंसस के मुताबिक 74.04% है, ओके। 74.04% लिटरेसी रेट है इंडिया का। एडिड टू द यूनेस्को लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2024, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताया जा रहा है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिसको 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड किया गया है, डाला गया है। तो ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में पाई जाती है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको याद रखना है, हिमालय से हिमाचल याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में, ओके। हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। विच इज द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? बहुत सिंपल है, जिसने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ा है बहुत इजीली आंसर दे देगा। जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे जा रहा है, और वो नेशनल हाईवे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, वो पूछा था जम्मू से श्रीनगर में जो कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे वो कौन सा है? वो भी यही है नेशनल हाईवे जो सबसे बड़ा है। तो ये आपका NH44, ओके। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है NH44 के बारे में। विच इज़ द नेम ऑफ द पोटेंशियल COVID-19
वैक्सीन, तो कोविड-19 की पोटेंशियल वैक्सीन का बताना है टू बी डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो ICMR ने जो डेवलप किया है, यानी इंडिया ने जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाई थी उसका क्या नाम था, तो वो थी आपको कोवैक्सीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश द अनटचेबिलिटी, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, तो फंडामेंटल राइट में आपको बताया था मैंने कि DOUT डॉट याद रखना तरीके से, टी लास्ट पे आता है डॉट के, टी मीन्स 14 से 18 तक थे ना राइट टू इक्वलिटी, तो टी आता है लास्ट पे, इट मीन्स ये हुआ आर्टिकल 18 अनटचेबिलिटी। ओके, तो ये 17 क्या था, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, सॉरी DOUT, 17 है अनटचेबिलिटी और 18 क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। ओके, तो इस तरह से याद रखना है आपको, 17 इसका आंसर 17। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लोकटक लेक, आपने सुना ही होगा, लोकटक लेक के बारे में बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या लोकटक लेक मिजोरम में है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, मिजोरम में नहीं है, ये मणिपुर में है। ओके, इट इज़ साल्ट वाटर नहीं है, ये फ्रेश वाटर है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, सरफेस एरिया इसका 570 इतना किलोमीटर तो नहीं ही है, बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या है, सी। ओके, राइट आंसर क्या है, सी, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया के नहीं, इंडिया की वुलर है, ये बात चल रही है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो सिस्टर स्टेट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है तो वो लोकतक लेक है, और ये मणिपुर में है, और इस पर ये दुनिया का इकलौता जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो भी इसी लोकतक लेक पर है। ठीक है, केबल लमजाओ जिसको हम कहते हैं। तो दीज आर 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने हैं VLW के, तो ये 20 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पे रखे हुए हैं। वो से एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि इजी हैं, तो पिछला मॉक टेस्ट आपको इजी लगा था, तो आस्ते आस्ते से हम लेवल को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। जो नए हैं एस्पिरेंट्स वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितने भी कोर्स हमने कंप्लीट करवाया, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस का ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो दोनों कोर्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिलेगा। थैंक यू, वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।